अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त तजज़ियाकार कमर चीमा साहब। आप अच्छी तरीके से इनसे वाकिफ है। हिंदुस्तानी टीवी पे पाकिस्तान का बयानिया बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कमर चीमा साहब, थैंक यू सो मच, आपने अपने कीमती वक्त से नवाजा। बहुत शुक्रिया जी। सर, जिस तरीके से आप बहुत बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के हवाले से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी इस चीज का तस्करा हुआ। आप बताइएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप आईआर के माशाल्लाह बेहतरीन किस्म के लेक्चरार हैं, माशाल्लाह तदरीस का आप तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं। तो आप मुझे समझाइएगा कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के हवाले से क्या मामलात हैं और पाकिस्तान की क्या तैयारी है, हम रेडी हैं इस पे? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखें कंवल, जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आर्मी चीफ ने हाल ही में जो 6 सितंबर के ऊपर एक स्पीच की, वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का सामना है, और वो ये है कि कंवल इस वक्त जो दुश्मन है वो पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए तकसीम करना चाहता है। जो दुश्मन है उसने जो उसके जो कम्युनिकेशन जो स्ट्रैटेजी है वो ये डेवलप की है कि जिस तरह आपके मुल्क के अंदर जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको देखा जाए और उनके ऊपर काम किया जाए। मिसाल के तौर पे देखें, बॉर्डर पे हमला करना तो उनको पता है कि इनके बस का काम नहीं है। एक स्ट्राइक उन्होंने करने की कोशिश की, आपको पता है उसका हमने कैसा जवाब दिया, पूरी दुनिया में उनकी इंसल्ट हो गई। अभी उनको ये आगे कि जी आपकी फॉल्ट लाइंस ढूंढें, क्या एथनिक फॉल्ट लाइंस हैं, कोई बलोचिस्तान में प्रॉब्लम है, सिंध में प्रॉब्लम है, कोई पंजाब में कहीं प्रॉब्लम है, कोई जो अवाम के अंदर जो फौज है उसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, मीडिया का इस्तेमाल किया जाए और सेक्टेरियन डिवाइड की जाए। सो बेसिकली कंवल, इसमें जो दुश्मन है आपको पता है कि जब से नरेंद्र मोदी साहब आए हैं उनका एक ही काम है कि पाकिस्तान को कैसे टफ टाइम देना है। और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने डायलॉग की बात की, हमने कहा कि हमें आगे जाना है, लड़ाइयां हो गई, बहुत कुछ हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमें हर रोज इंगेज कर दिया जाता है। और इसको इस फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर को इंडिया के जो इस वक्त के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो इसे नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर कहते हैं कि भाई अब तो जो है वो पाकिस्तान के साथ कॉन्टैक्ट भी नहीं करना और जंग भी करनी है। सो ये उनका प्लान है, इसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। ओके सर, ये एफएटीएफ से किस तरीके से हमारी जान छूटेगी? आपने देखा है जब भी एफएटीएफ के मामला करीब आने लगते हैं, अपोजिशन जो है वो बदकिस्मती के साथ कहना पड़ता है, हकाइक है कि वो ऐसा लगता है जैसे वो इमरान खान की अपोजिशन नहीं है, पाकिस्तान की अपोजिशन है। दीगर मामला जैसे सामने आने लगते हैं, तो अभी आपने देखा है जैसे मोटरवे के हवाले से मामला हुआ, एक नाखुशगवार वाकया पेश आया, उसमें भी पाकिस्तान का एक बुरा चेहरा गया है कि हमारे यहाँ खवातीन के साथ ये मामला हुआ, खातून के साथ ये मामला हुआ। फिर आप ये भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया के थ्रू, आपको नजर आ रहा होगा कि जनाब हमारे यहाँ एक अजलब सी फिरका वारनियत की एक वेव चल गई है फिर दोबारा से। आपने ये भी देखा बहुत अच्छे तरीके से, बाखबर आप मेजर गौरव आर्या का एक अभी एक वीडियो क्लिप गया है, बड़ा मशहूर हुआ, उनका वायरल हुआ कि किस तरीके से पाकिस्तान के मौलवियों को, चाहे वो सुन्नी है, अजीज हैं, उनको खरीद के एक सेक्रेटेरियन वेव पाकिस्तान में क्रिएट की जाए। सर, ये इस तमाम तर मामले को देखते हुए हम किस तरीके से एफएटीएफ के मामले से छुटकारा हासिल कर सकेंगे? देखिए कंवल, ये दो अलहदा चीजें हैं। एफएटीएफ का ताल्लुक एक और चीज है और ये एक और चीज है। एफएटीएफ में तो देखें आपको मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटरिंग टेरर फाइनेंसिंग के रिलेटेड आपको लेजिस्लेशन करनी थी। सर, पाकिस्तान जैसे वो मामला जब करीब आने लगते हैं तो इस किस्म के मामला तो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान का एक बुरा चेहरा तो जाता है ना। अगर हम ग्रे लिस्ट से वो सोचते हैं कि हमें निकाल भी दिया जाए, जब एक बुरा चेहरा जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर मामला खराबी की जाने मजीद चले जाते हैं ना, ये कहना चाहती हूँ। जी देखिए, इसमें कंवल ये है कि जो आपका एफएटीएफ है वो आपको कहा जाता है कि जी आपके मुल्क में कुछ ऐसी दहशतगर्द जमातें हैं या ऐसे दहशतगर्द ग्रोह हैं या वो इंडिविजुअल्स हैं, वो इंडिविजुअल्स जो हैं वो उनके वो दहशतगर्दी को अगर फंड कर रहे हैं, उनको पैसा आ रहा है,
वो जो टेरर फाइनेंसिंग है उसके हवाले से काम करें। देखिए पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने डिक्लेयरडली ये कहा है कि हमने दहशत गर्दों को शिकस्त दे दी है, और आपको पता है कि हमने शिकस्त दी, पूरे फाटा से हमने उनको खत्म करके उनकी जो है वो जड़ें उखेड़ के फिर हमने फाटा को मेन स्ट्रीम कर लिया। कुछ लीगल चीजें रह गई थी एफएटीएफ के हवाले से जिसपे हमने कानून साजी की है, एक दो बिल के ऊपर जिसमें सेनेट में उन्होंने वो रोक लिया है। वो आपको पता है कि अपोजिशन की हुकूमत के हर मुल्क में मामला चलते रहते हैं। मुझे बहुत जल्दी उम्मीद है कि उसके ऊपर कंसेंसस हो जाएगा, और दोनों जो ना ही अपोजिशन चाहती है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहे और ना ही डेफिनेटली हुकूमत चाहती है। सो इस सारे प्रोसेस के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह इसी महीने उसके ऊपर लेजिस्लेशन भी हो जाएगी। अगर अपोजिशन ना भी मानी तो जो हुकूमत है उसके पास ये चॉइस होती है कि वो ज्वाइंट सेशन बुला लेता है। सो मुझे उम्मीद है कि ये तो मसला हल हो जाएगा। और जो बाकी रह गई चीजें उसके लिए देखें, इंफॉर्मेशन के लिए वॉरफेयर जो है या फिफ्थ जनरेशन के लिए पूरे मुल्क को तैयार होना है। उसमें फौज अकेली कुछ नहीं कर सकती, हुकूमत अकेली कुछ नहीं कर सकती। ये एक पूरा कंसेंसस होगा जिसमें सारे का सारे अदारे, इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स मिलके इंशाल्लाह इसका मुकाबला करेंगे। अच्छा जी सर, ये जो तालिबान के हवाले से मामला हुए हैं आजकल, अमेरिका तालिबान से मुज़ाकरात कर रहा है और ये तमाम मामला पीस टॉक की तरफ जा रहे हैं। सर, समझाइएगा अफगानिस्तान को के मामला को देखते हुए कि अमेरिका ने कितनी हद तक घुटने टेक चुके हैं, टेक दिए हैं तालिबान के सामने, या मुकम्मल तौर पे अमेरिका लेट चुका है तालिबान के हवाले से अफगानिस्तान के सामने या तालिबान के सामने। देखें कंवल, इसमें देखें अमेरिका ने 19 साल 20 साल जंग लड़ ली है तालिबान में के साथ अफगानिस्तान में, और जो पाकिस्तान का मौकफ था वो यही था कि आप मिल बैठ के इस मसले को हल करें। अब देखना कंवल ये है कि पाकिस्तान ने कोशिश की कि हम अमेरिका बहादुर की मदद करें ताकि वो तालिबान के साथ मिलके अपनी निगोशिएशंस तय कर लें। आपको याद होगा कि इसी साल 29 फरवरी को दोहा में ही अमेरिका का और तालिबान का मुआहदा हुआ, और उसमें ये कहा गया कि जी हम जो है वो इसके मुआहदे के बाद इंट्रा अफगान डायलॉग होगा। और अनफॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मदद के साथ वो भी एक जो मसला था वो हल इसलिए हो गया है कि कल ही आपने और आज आपने देखा है कि दोहा में इंट्रा अफगान डायलॉग वहां पे हो रहा है, और पाकिस्तान ने अमेरिका की भी मदद की, तालिबान भी पाकिस्तान के यहाँ रिसेंटली भी 2 दफा आ चुके हैं, और हमने उनको यही बताया, अफगान गवर्नमेंट के पास भी हमारे फॉरेन सेक्रेटरी रिसेंटली गए हुए थे और उनको यही बताया है कि हम ये चाहते हैं, पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर देर पा अमन हो और अफगान लेड पीस प्रोसेस ही हो, जिसके लिए इंटर अफगान डायलॉग भी अफगान लेड और अफगान हो, जिसमें सारे धड़े बैठ के फैसला करें। क्योंकि ये अफगानों को इस बात की समझ आ चुकी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इंटरेस्ट लूज कर गई अफगानिस्तान के मसले में। सो जितनी जल्दी तालिबान के साथ बैठ के अपना मसला हल कर लें उतना ही ज्यादा बेहतर होगा ये तालिबान के लिए। सो अमेरिका भी खुश है, अफगानिस्तान भी खुश है, और दोनों फरीकों ने, तालिबान भी खुश है कि पाकिस्तान ने इसमें हमारी मदद की है। जी जी सर, आपने मेजर गौरव आर्या के हवाले से बस आखिरी सवाल करती चलूं कि वो मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस करती हैं जिसमें पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान के हवाले से वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, जहर उगलते हैं, अफवाज पाकिस्तान के हवाले से जहर उगलते हैं। हम अगर पाकिस्तान में कोई इस किस्म की कोई वीडियो करता है तो उसके ऊपर फौरन स्ट्राइक आ जाती है, उसका अगर चैनल बंद होना होता है वो बंद हो जाता है, तमाम मामला हो जाते हैं। आखिर क्यों नहीं हिंदुस्तान के हवाले से हिंदुस्तान को इतना स्पेस मिलता है, और हमें ऐसे कौन से इकदाम करने चाहिए कि सोशल मीडिया पे एक नौजवान पाकिस्तानी, एक इंटेलेक्चुअल पाकिस्तानी जैसे कि आप हैं, एक खुल के अपना मौक़िफ़ पेश कर सके और हमें इस चीज़ के डर और खौफ ना हो कि भाई स्ट्राइक आ जाएगी, बंद हो जाएगा ये तमाम सिलसिला। हुकूमत पाकिस्तान को इस किस्म के कौन से इक़दाम करने चाहिए कि हम अपने बेहतर तरीके से अपना नैरेटिव सोशल मीडिया पे डाल सकें, बात कर सकें? जी देखें कंवल, इसमें सीधी सी बात यह है कि पाकिस्तान को जो कोशिश करनी है वो कि बयानिया एक अच्छा बनाए, और उस बयानिए में देखें मेजर गौरव आर्या की एक वीडियो से पाकिस्तान को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेजर गौरव आर्या भी जारी बात है अटेंशन चाहते हैं, वो समझते हैं कि अगर मैं पाकिस्तान के ऊपर बात करूंगा तो जी पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं, हुकूमत देख रही है, तो बस जी फिर जो है ना
हम जो है वो बल्ले बल्ले हो जाएगी उनकी। सो वो तो लगे रहते हैं, उनको करने दें, उनकी एक वीडियो से 2 वीडियो से कुछ नहीं होगा। हमें क्या करना है कि हमें अपने पाकिस्तान को, अपने इमरानी मुआहदे को स्ट्रॉन्ग करना है। हमें इंस्टीट्यूशनल डायलॉग चाहिए पाकिस्तान में। हमारे जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो हमें अपने डायलॉग के साथ, डिस्कशन के साथ करने हैं। वो पीटीएम के साथ हो, वो सेक्टेरियन हो। देखिए पूरी दुनिया में फॉल्ट लाइंस होती हैं, क्या इंडिया में कोई फॉल्ट लाइन नहीं है? आज एक मिनट में हम बैठे फैसला करें कि जी इंडिया के अंदर ये 10 फॉल्ट लाइन है, इनमें पैसा लगाएं तो आपको 2 साल में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, साल में 6 महीने में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। सो ये जो है ना कि जी कहना कि उन्होंने कह दिया है तो शायद अब वो फॉल्ट लाइन बन गई है। मैं समझता हूं कि उनको करने दे जो वो करते हैं। हमें भी अच्छे तरीके से, बगैर नफरत फैलाए, बगैर गाली गलोच किए, हमें इंडिया का मुकाबला करना है और अपनी आवाम को एक बयानिया देना और भारतीयों को भी बयानिया देना है कि अगर मेजर गौरव आर्या साहब और बाकी लोग जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की जुबान बोल रहे हैं और इस तरह का माइंडसेट रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके मुल्क के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो नफरत कर रहे हैं, नफरत के बीज बो रहे हैं और जंग चाहते हैं। और यकीन करके माने, इंडिया के अंदर बहुत बड़ी एक लॉबी है जो अमन चाहती है, जो पाकिस्तान से डायलॉग चाहती है, और वो हमारे, हम उनसे बात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। जी तो सर बात ये है कि जैसे जैसे कि आप इस्लामाबाद में माशाल्लाह आप पिंडी के करीब हैं, आपकी ज़ाहिर सी बात है पिंडी में दोस्त भी होंगे और अहबाब भी होंगे और वो माशाल्लाह आपके वर्दी वाले दोस्त भी होंगे। तो मुझे बताइएगा कि क्या हमारा सोल्जर भी ये सोच के पाकिस्तान आर्मी या फ़ौज पाकिस्तान को ज्वाइन करता है कि जब वो रिटायर होगा तो उसको 1 करोड़ रुपया मिलेगा या 2 करोड़ रुपए मिलेंगे? क्योंकि मेजर गौरव आर्या ने तो एक अपना एक रखा है ना कि जब हिंदुस्तान आर्मी से कोई रिटायर हो तो उसको 1 करोड़ और 2 करोड़ मिले। सोल्जर वतन के दिफा के लिए आर्मी ज्वाइन करता है या अफवाज ज्वाइन करता है या 1 करोड़ और 2 करोड़ के लिए ज्वाइन करता है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि आप फौज जो है वो तब ज्वाइन करते हैं जब आपके लिए, आपके अंदर जज्बाए हुब्बुल वतनी हो। पहली बात देखें, करोड़ 2 रुपए की, 2 करोड़ की कोई वक़्त नहीं है। जो फौजी गन लेके बॉर्डर पे खड़ा है और उसको पता है कि किसी वक्त भी मुझे गोली लग जाएगी, क्या एक इंसान को आप पैसों में तोल सकते हैं? नहीं तोला जा सकता। सो ये कहना हमारे 7-8 हजार जवान शहीद हुए हैं और हजारों जख्मी हुए हैं, क्या हम उनको तोल सकते हैं पैसों में? नहीं तोला जा सकता। करोड़ 2 करोड़ रुपया एक जान के लिए क्या होता है? सो मैं समझता ये हूं कि उनको कहने दे जो वो कहते हैं, लेकिन हमारा जो फौजी है वो लड़ता है अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की इज्जत के लिए, इस्लाम के लिए। और हमारा जो फौजी है वो लड़ता है अपने मुल्क की शान बुलंद करने के लिए, और जो पाकिस्तान का आइडिया है उस आइडिया को डिफेंड करने के लिए। जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो इस मुल्क की बुनियाद रखी, हम उसकी बुनियाद को मजबूत कर रहे हैं और उसी के लिए हम लड़ रहे हैं। हमें ना तो, हमें पता है कि हम तो लड़ेंगे, हमें बाद में जन्नत मिलनी है। करोड़ 2 करोड़ रुपया की कंवल क्या वैल्यू और उसकी क्या वक़्त रह जाती है। सो मैं समझता हूं कि एक फौजी हमेशा जज्बा ईमानी से लड़ रहा है, फौजी पैसों के लिए नहीं लड़ते। इंडिया में तो मुझे नहीं पता उनके फौजी क्यों लड़ते हैं, किस चीज के लिए लड़ते हैं और उनको क्या चैलेंजेस हैं। हमारा फौजी और मेरा फौजी, जिसने मेरे मुल्क के लिए जान दी है, जिसने हमारे लिए जान दी है, वो इस मुल्क की शान के लिए लड़ा और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़ा। जी थैंक यू सो मच सर, आपने अपने कीमती वक्त नवाजा। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया।